ओम शांति। 11 दिसंबर 2023 के साकार बाप दादा के महावाक्य। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम सबको जीवन मुक्ति का मंत्र देने वाले सद्गुरु के बच्चे गुरु हो। तुम सबको जीवन मुक्ति का मंत्र देने वाले सद्गुरु के बच्चे गुरु हो। तुम ईश्वर में के बारे में कभी भी झूठ नहीं बोल सकते। तुम ईश्वर के बारे में कभी भी झूठ नहीं बोल सकते। प्रश्न है, सेकंड में जीवन मुक्ति प्राप्त करने की विधि और उसका गायन क्या है? उत्तर, सेकंड में जीवन मुक्ति प्राप्त करने के लिए प्रवृत्ति में रहते कमल फूल समान बनो। सिर्फ इस अंतिम जन्म में पवित्रता की प्रतिज्ञा करो तो जीवन मुक्ति मिल जाएगी। इस पर ही राजा जनक का मिसाल गाया हुआ है कि गृहस्थ व्यवहार में रहते एक सेकंड में प्रतिज्ञा के आधार पर जीवन मुक्ति प्राप्त की। आज की मुरली में गीत है, यह वक्त जा रहा है, करना है जो भी कर ले, यह वक्त जा रहा है। ओम शांति। बाप आते हैं सबको सेकंड में जीवन मुक्ति देने। गायन भी है, सबका सद्गति दाता, जीवन मुक्ति दाता एक है। एक सेकंड में जीवन मुक्ति क्यों कहते हैं? जैसे राजा जनक का मिसाल है, उनका नाम जनक था, परंतु भविष्य में वही अनुजनक बनता है। जनक के लिए कहते हैं कि उन्हें एक सेकंड में जीवन मुक्ति मिली, लेकिन जीवन मुक्ति तो सतयुग त्रेता में कहेंगे। गुरु लोग कान में मंत्र देते हैं, उसे वशीकरण मंत्र भी कहते हैं। वे तो सब मंत्र देते हैं, लेकिन तुम्हें मिलता है महामंत्र, जीवन मुक्ति का मंत्र। यह मंत्र कौन देते हैं? ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियाँ। उन्हें यह मंत्र कहाँ से मिला? उस सद्गुरु से। सर्वोत्तम तो एक ही बाप है, फिर तुम बच्चे सर्वोत्तम बनते हो। उनमें सर्वोत्तम गुरु होते हैं। तुम भी सद्गुरु के बच्चे गुरु हो। गीता सुनाने वाले को भी गुरु कहा जाता है। नंबरवार तो होते ही है। तुम भी सत बोलने वाले गुरु हो। तुम कभी ईश्वर के बारे में झूठ नहीं बोलते हो। पहले पहले तो तुम पवित्रता के ऊपर ही समझाते हो कि बाप से प्रतिज्ञा करो, हम कभी भी विकार में नहीं जाएंगे। झूठ आदि न बोलना, यह कॉमन बात है। झूठ आदि न बोलना, यह तो कॉमन बात है। झूठ तो बहुतों से निकलती रहती है, पर यहाँ यह बात नहीं है। यहाँ है पवित्रता की बात। गृहस्थ व्यवहार में रहते इस अंतिम जन्म में हम बाप से प्रतिज्ञा करते हैं कि हम कमल पुष्प समान पवित्र रहेंगे। तो यहाँ पवित्र रहने की बात है। कहेंगे, यह तो बहुत ऊंची मंजिल है, यह तो हो नहीं सकता। तुम कहेंगे, वाह, क्यों नहीं हो सकता? यह तो गाया हुआ है, कमल फूल समान पवित्र जीवन। यह दृष्टांत शास्त्रों में लिखा हुआ है। जरूर बाप ने ही ऐसी शिक्षा दी है भी भगवान उवाच या ब्राह्मणों का उवाच। भगवान सबको नहीं सुनाते हैं, ब्राह्मण बच्चे ही सुनते हैं। यह बात तुम्हें सबको समझानी है। मूल बात है पवित्रता की। कमल फूल समान पवित्र बनना है।
जनक का मिसाल गाया हुआ है। वही जनक फिर अनुजनक बना, जैसे राधे अनुराधे बनती है। कोई का नाम नारायण है तो भविष्य में अनु नारायण बनता है। यह एक्यूरेट बात है। तो जो भी आते हैं उनको समझाना पड़े। सुना तो है सेकंड में जीवन मुक्ति, गृहस्थ व्यवहार में रहते ऊंच पद पाया जा सकता है। हम अनुभव से कहते हैं, गपोड़ा नहीं मारते हैं। भगवान वाच, मुख्य बात समझानी है। भगवान सबका बाप है, जरूर जीवन मुक्ति दाता भी वही है। यह है प्रवृत्ति मार्ग। सन्यासियों का है निवृत्ति मार्ग। वह कभी राजयोग सिखला नहीं सकते, वह तो घर बार छोड़ भागने वाले हैं। वो यह ज्ञान दे नहीं सकते। यह है राजयोग। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहना है। सतयुग में भारत पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था। वाइसलेस दुनिया थी। राजाई में स्त्री पुरुष दोनों चाहिए। तो समझाना पड़ता है, हम अनुभवी है। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रह सकते हैं। हम जानते हैं कि पवित्र बन बाप द्वारा पवित्र दुनिया के मालिक बनते हैं। पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, अब तो अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग है। यह दुनिया ही भ्रष्टाचारी है। वह श्रेष्ठाचारी दुनिया थी। रावण सबको भ्रष्टाचारी बनाते हैं, राम श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। आधा कल्प रावण राज्य चलता है। भ्रष्टाचारी दुनिया में भक्ति मार्ग है। दान पुण्य आदि करते रहते हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार है। समझते हैं मनुष्य जितना भक्ति दान पुण्य करेंगे तो फिर भगवान मिलेगा। भगवान की भक्ति करते रहते हैं। कहते हैं कि आकर हमको श्रेष्ठ बनाओ। भारत श्रेष्ठाचारी था, अभी नहीं है। भ्रष्टाचारी ही श्रेष्ठाचारी बनते हैं। भारत की नई रचना की कहानी कोई जानते ही नहीं है। चित्रों के द्वारा अच्छी तरह समझाया जा सकता है। ऐसे ऐसे चित्र बनाने पड़ेंगे। हर एक सेंटर पर प्रदर्शनी के चित्र होने चाहिए। बाबा डायरेक्शन देते हैं। भल लिख दे कि चित्र हमारे पास नहीं है, तो बाबा डायरेक्शन देंगे, यह बनाओ, फिर सबको भेजो, तो सबके पास प्रदर्शनी हो जाएगी। यह चित्र बहुत अर्थ सहित है। पहले पहले यह बुद्धि में आना चाहिए कि हम बाप के बच्चे हैं। भगवान है स्वर्ग रचने वाला। नर्क का रचयिता है रावण। गोले के ऊपर 10 सिर वाले रावण का चित्र बना दो। स्वर्ग के गोले पर चतुर्भुज लिख भी सकते हैं, यह राम राज्य, यह रावण राज्य। इस समय रावण सर्वव्यापी है। वहाँ हम राम सर्वव्यापी तो नहीं कह सकेंगे। गाया जाता है, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। फिर सुंदर मेला कर दिया। जब सद्गुरु मिला दलाल, तो ज़रूर वह आएगा ना। यह हिसाब कोई भी जानते नहीं है। पहले पहले अलग हुई है देवी देवताओं की आत्माएं। यह नॉलेज है, कोई को भी समझाना है। आत्माओं का बाप तो है ना। अब हे आत्मा, अपने परमपिता परमात्मा का ऑक्यूपेशन बताओ। क्या नहीं जानते हो? ऐसा बच्चा तो होता नहीं जो बाप के ऑक्यूपेशन को ही न जानता हो। बाप बैठ समझाते हैं, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं समझाता हूँ। पहले पहले जो देवी देवता है वह इतने जन्म लेते हैं, तो हिसाब करो दूसरे धर्म वाले कितने जन्म लेते होंगे।
सिद्ध कर बताना पड़े, मैक्सिमम इतने हैं, झाड़ वृद्धि को पाता रहता है। पहले पहले देवी देवता थे, उन्हों के ही 84 जन्म कहे जाते हैं। भारत की नॉलेज है ना, प्राचीन भारत की नॉलेज किसने दी? यह भगवान ने ही दी है। नॉलेजफुल गॉडफादर है ना। ब्रह्मा को भी नॉलेजफुल नहीं कहेंगे, श्री कृष्ण को भी नहीं कहेंगे। श्री कृष्ण की महिमा ही अलग है। यह समझने की बड़ी ही क्लियर नॉलेज है। भगवान तो सबका एक ही निराकार परमपिता परमात्मा है। वह है रचयिता। श्री कृष्ण तो है रचना। ऊंच ते ऊंच भगवान तो एक ही है ना। सर्वव्यापी उनको कह नहीं सकते। भारत में ऊंचे ते ऊंच प्रेसिडेंट फिर नंबरवार और है। सबका ऑक्यूपेशन बताएंगे, ऐसे तो नहीं सब एक ही है। हर एक आत्मा को अविनाशी पार्ट मिला हुआ है। यह सिद्ध करना है। आपस में राय कर सर्विस के प्लान बनाने हैं, परंतु जिसकी लाइन क्लियर नहीं होगी, कोई विकार होगा व नाम रूप में फंसा होगा, तो यह काम हो नहीं सकेगा। इसमें लाइन बड़ी क्लियर चाहिए। रिजल्ट तो अंत में ही निकलेगी। अभी सभी नंबरवार है। मनुष्य कहते हैं यह व्यास भगवान ने शास्त्र बनाए हैं। अब व्यास तो भगवान हो नहीं सकता। वास्तव में धर्म के शास्त्र है ही 4। भारत का धर्मशास्त्र तो है ही एक, माई बाप गीता। वर्षा उनसे ही मिलता है। माँ द्वारा बाप से वर्षा मिलता है। गीता माता का बाप है रचता, तो गीता द्वारा ही बाप ने प्राचीन सहज राज्यों की नॉलेज दी है। गीता तो भारत खंड का शास्त्र है। फिर इस्लामी का धर्मशास्त्र अपना है, बुद्ध का अपना है, क्रिश्चियन का अपना धर्मशास्त्र है। गीता तो है सबका माई बाप। बाकी शास्त्र है बाल बच्चे, वह बाद में निकले हैं। बाकी इतने वेद उपनिषद आदि यह सब किस धर्म के हैं? यह मालूम तो होना चाहिए कि यह किसने उच्चारे हैं। उनसे कौन सा धर्म निकला? कोई धर्म तो है नहीं। पहले तो सिद्ध करना है कि गीता खंडन की हुई है। बाप के बदले बच्चे का नाम दे दिया है। जीवन चरित्र तो सबका अलग अलग है। बाप कहते हैं सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम याद करो। परमात्मा आत्माओं को कहते हैं तुम अशरीरी बनो, मेरे को याद करो। अशरीरी बाप ही यह कह सकते हैं। सन्यासी तो यह बात कह नहीं सकते। यह गीता के अक्षर है। सब धर्म वालों को कहते हैं अशरीरी भव। अभी नाटक पूरा होता है। सबको मंत्र मिलता है कि देह सहित देह के सब संबंध त्याग, मामेकम याद करो तो तुम मेरे पास आ जाएंगे। मुक्ति के बाद जीवन मुक्ति है ज़रूर। पद जीवन मुक्ति का है, वाया मुक्ति। जो भी आते हैं सतो रजो तमो से पास करते हैं। समझाने कितनी अच्छी है, परंतु बच्चे एक कान से सुन दूसरे कान से निकाल देते हैं। वैसे है बहुत सहज। तुम जगह जगह पर प्रदर्शनी करो, अखबारों में भी पढ़ जाए, खर्चा कर सकते हो, भल सब सुने। अखबार में तो ज़रूर डालना है। बच्चों को बड़ा नशा रहना चाहिए। बाकी टाइम बहुत थोड़ा बचा है। अतीन्द्रिय सुख की भासना गोप गोपियों से पूछो। गाया हुआ है यह गोपी वल्लभ के गोप गोपियाँ हैं। गोप गोपियाँ न सतयुग में न कलयुग में होते हैं। वहाँ सतयुग में लक्ष्मी देवी राधे देवी है। गोप गोपियाँ तो अभी है। गोपी वल्लभ के बच्चे पोतरे पोत्रियाँ है।
ज़रूर दादा भी होगा। दादा, बाबा और मम्मा, यह नई रचना हुई है संगम पर। बाप कहते हैं, मैं कल्प 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 के संगम युगे आता हूँ नई दुनिया बनाने। आसुरी संतान से तुम ईश्वरीय संतान बने हो, फिर बनेंगे दैवी संतान, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र संतान बनेंगे। 84 जन्मों में ये खेल चलेगा। फिर साथ साथ वृद्धि भी होती रहती है। झाड़ भी पूरा कंप्लीट चाहिए, प्रलय भी नहीं होती है। भारत तो अखंड अविनाशी खंड है। भारत की बहुत महिमा करनी है। भारत सब खंडों में श्रेष्ठ है। विनाश कभी नहीं होता। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। रात्रि क्लास है 16 अप्रैल 1968 का, 16/4/1968 का बाबा का रात्रि क्लास है जो अब हम सुनेंगे। तुम ब्राह्मण बच्चों बिगर किसको भी यह पता नहीं है कि संगम युग कब होता है। इस कल्प के संगम युग